परम प्यारे बाबा, आपको हार्दिक प्रणाम। क्या आप एक डिटेल्ड प्रवचन ओज पे हमारी झोली में डाल सकते हैं? बहुत बहुत कृपा होगी। इसी बहाने ब्रह्मचर्य का कितना मूल्य है हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में, इसका असली सच भी सामने आ जाएगा। बिकॉज आज सच में बहुत सारे अखोती बाबा और नकली साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने बहुत भ्रम डाल रखा है। ब्रह्मचर्य बेकार है कहकर विद सो कॉल्ड प्रूफ्स, जिसकी वजह से आज के यंगस्टर का बहुत बुरा हाल है। जैसे नशे की लत, वैसे ही पॉर्न मूवीज और मास्टरबेट्स करने की लत लग चुकी है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं ये तो जरूरी करना चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बाबा प्लीज इससे बचने का भी कोई सुंदर उपाय बताने का कष्ट करें। नाम ना बताने की गुजारिश को स्वीकार कीजिए। थैंक यू सो मच। ओज क्या है? मुख्य प्रश्न, सुंदर प्रश्न है। ऐसा समझिए कि छत पर बारिश हुई और बारिश का पानी ठहर गया। उसको हम चाहें तो ब्रूम से, झाड़ू से इकट्ठा करके छत को साफ कर सकते हैं और उस पानी को हम गटर में छोड़ सकते हैं, और चाहे तो उस पानी को वहीं खड़े रहना दे सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। चाहे तो वो पानी वहीं खड़ा रहे, चाहे तो वो पानी हम झाड़ू से गटर के अंदर बहा दें। बस यही आज हो रहा है। तुम जो ईश कृपा से तुम्हें यह अभूतपूर्व बल मिला है, वीर, और जिसकी गाथा पुरातन ऋषियों ने, सनातन मनीषियों ने कहते हुए अघाते ने, और जिसकी वजह से गुरुकुल बने, जिसकी वजह से पहले 25 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया गया। उसका मूल उद्देश्य भी यही था। इकट्ठा करो, टेक्निक्स सीखो, जिंदगी जीनी है। अभी गृहस्थ शुरू करोगे और गृहस्थ शुरू करने के बाद वीर्य का काम शुरू होता है। अब इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। कहा कि आज के साइंटिस्ट और अखोती बाबाओं ने, इससे कुछ नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये किसी की जान बचा सकता है। ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ब्लड डोनेट कीजिए
क्योंकि ये किसी की जान बचा देगा। और जिसने दान किया वो सिर्फ 2-4 दिन में इसकी क्वांटिटी को पूरा कर लेगा। 2-4 अंडा रोज का खाया, 2-4 शेर दूध पी लिया, अच्छा फल फ्रूट खा लिया, और तुम्हारी खून की कमी पूरी हो जाएगी। किसी की जान बच जाएगी। अगर ब्लड को डोनेट करने से तुम्हारा ब्लड दोबारा से बन जाता है, निश्चित बन जाता है, तुम्हारा कुछ बिगड़ता भी नहीं, निश्चित बिगड़ता भी कुछ नहीं। और यह भी निश्चित है कि दोबारा से उतना खून बन जाता है। जिसके ज़्यादा मात्रा में खून होता है, अक्सर हम उन्हें कहते हैं कि थोड़ा सा खून दान कर दिया करो। आम का आम और गुठलियों के ताम, पुण्य का पुण्य, और तुम्हें थोड़ा सा दान भी कर देना चाहिए। दूसरे की जान बच सकती है, ये ऐसा अमूल्य रत्न है। लेकिन वीर्य के बारे में तो ऐसा नहीं है। खून के बारे में तर्क देना बिल्कुल ठीक है, वीर्य के बारे में ऐसा तर्क देना गलत है। अखोती बाबा कहते हैं, बहुत से लोगों ने व्यापार बना दिया है। मैं देखता हूं ऐसे कुछ बाबा यूट्यूब पे आते हैं, बचपन की गलतियों से अगर जीवन बर्बाद कर दिया है तो हमारे पास आइए, हम आपको ठीक कर देंगे। ये सरासर बकवास, तुम्हें लूटने का ढंग। इन्हीं अखोती बाबाओं की बात करते हैं प्रश्न करता। और दूसरे अखोती बाबा हमारे आज के वैज्ञानिक भी बन गए। हमारे आज के वैज्ञानिक इसलिए बन गए हैं कि खून को डोनेट करते वक्त कोई आनंद नाम की चीज आपको नहीं आती। बस खून निकलता जाता है, थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है, वो भी किसी किसी, और 1-2 दिन अच्छी खुराक खाते हो और आपकी खून की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन खून को देने से आपको कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। लेकिन वीर्य के मसले में ऐसा नहीं। अगर वीर्य और ब्लड डोनेट की आप कंपैरिजन करोगे तो बिल्कुल उलट उलट व्याख्याएं पाओगे। जीवन बचाने के लिए खून है और जीवन पैदा करने के लिए वीर है। इस बारीकी को समझ लेना। वीर जीवन पैदा करता है, ब्लड जीवन पैदा नहीं करता, जीवन बचा सकता है। जिसकी लाइफ खतरे में पड़ गई है, खून ज्यादा निकल गया है किसी चोट या किसी प्रकार की ऐसी घाव के कारण, तो उसको हम खून की बोतलें दे देंगे, बच जाएगा। लेकिन वीर में ऐसी बात नहीं। आज की युवा पीढ़ी इन डॉक्टर्स की शिकार हो गई। और हम किसकी बात को मानते हैं? हम डॉक्टर्स की बात को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, नींद अच्छी आ जाएगी, ये तो फिर बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, कौन कहता नहीं बन जाएगा। लेकिन एक बात को ख्याल में रखना,
अपनी मशीनरी से एक थोड़े से छोटी सी खुशी के पीछे इतना बड़ा काम क्यों देना है? आपको पता है, जब आप खाना खाते हो तो प्रकृति सबसे पहले आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम संभालती है, क्योंकि प्रकृति को फिक्र अगली पीढ़ियों की है, अगले वंश की है। तो आप जब खाना खाते हो तो तत्क्षण हमारे भीतर की मशीनरी वीर्य के उत्पादन में लग जाती है या अंडाणुओं को पैदा करने में लग जाती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के संपर्क से जीवन पैदा होता है। खून के देने से जीवन बचता है। ओज पैदा कैसे होता है हम पहले ये बताते हैं। जो मैंने पहले उदाहरण दी कि छत के ऊपर पानी बिखरा पड़ा रह जाए, उसको आप झाड़ू से पोंछ के गटर में ना गिराओ तो सूरज की रोशनी और उष्णता के कारण, गर्माहट के कारण वो वाष्प में तब्दील हो जाएगा और यह एक क्रांति होगी, बहुत बड़ी क्रांति होगी। कैसे एक लिक्विड चीज गैस में बदल जाती है, वाष्प में बदल जाती है, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है। बस ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन वीर्य का होता है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं बिगड़ता, मौज करो। मौज आप मौज कर भी लेते और पूछते हैं प्रश्नकर्ता कि इसने जवानों की जवानी बर्बाद कर दी, बच्चे दुराचारी हो गए, ना इधर के ना उधर के। हमारे प्राणी शास्त्र के कहते हैं कि ये तो अमोलक हीरा है, इसको बचाओ। और आज का विज्ञान डॉक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, गमा तो थोड़ी देर का आनंद ही से ही, लेकिन ये बात आप डॉक्टर की मान लेते हैं तो फिर डॉक्टर की सभी बातों को मान लो। आप परमात्मा की दिशा में क्यों जाते? डॉक्टर तो कहते हैं कि परमात्मा है नहीं। ये कुंडलिनी जागरण का इतना जुनून क्यों है? डॉक्टर्स कहते हैं हम चीर फाड़ करते हैं, हमने कुंडलिनी कहीं नहीं मिली, हमें कहीं ब्रह्मरंध्र सहस्रार नहीं मिला। तो आप दोगले मत रहो ना। या तो आप मनीषियों की बात को मान लो या आप डॉक्टर्स की बात को मान लो। डॉक्टर कहेगा, सर्जन कहेगा हमने सब कुछ चीरा फाड़ा, हमने आपका मूल संयंत्र हार्ट खोल दिया, उसको रिपेयर किया और दोबारा से लगा दिया, फिर वो चलता रहा, बाईपास कर दो। डॉक्टर कहेगा हमें तो कहीं आपके शरीर में आत्मा नजर ही नहीं आई। तो फिर काहे आत्मा के पीछे फिर रहे? हमें कोई शरीर में परमात्मा नजर नहीं आया, हमने तो ब्रेन ऑपरेट किया। तो फिर डॉक्टर की बात मान लो। क्यों फिरते हो इन संत महात्माओं के पीछे? भीखा की बात एक तरफ हो जा, या तो उसकी मान ले या उसकी मान ले। डॉक्टर कहते हैं कोई हमें तो आत्मा दिखी नहीं भाई, हमने तो सारा शरीर चीर फाड़ कर लिया, कहीं कोई आत्मा का नामो निशान नहीं मिला, कहीं कोई सबूत नहीं मिला, कहीं कोई आपकी कुंडलिनी जिसको आप जागृत करते फिर वो नहीं मिला। तो फिर आप काहे जगाई कर रहे हो? आप दोगले हो, भटके हुए खिलाड़ी। जो अच्छा लगता है उसकी बात मान लेते हो।
संत के वचन अच्छे लगते हैं, उसे मान लेते हैं। और डॉक्टर के शब्द अगर आपको रिलैक्सेशन देते हैं तो उसकी बात मान लेते हैं। सच में पूछो तो तुम तुम्हारे फायदे की बात को मान लेते हो। वीर को अगर तत्क्षण बना और तुमने गटर में फेंका तो वह ओज में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। ये तो खुली छत के ऊपर सूरज की प्रगाढ़ धूप की ज्वाला में छोड़ देना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। सूरज इसको वाष्प बना देगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और ये ऊंचे आसमान में बादल बनकर छा जाएगा और फिर बरसेगा। जिस बारिश को आप तरसते हो, बस ये ओज का ही प्रताप है, जो संतों के ऊपर आनंद बनकर बरसता है। यही तुम चूक जाते हो। अगर तुम छत के ऊपर से ब्रूम फेंक दोगे तो आपका सारा छत का पानी गटर में चला जाएगा। यही गलती करते हैं। यह है ओज। तुम्हारे भीतर वीर की संरचना होती है, राज्य की संरचना होती है, लेकिन तुम उसे ठहरने नहीं देते छत पर। तुम उसको एक्सक्रीट कर देते हो छोटे छोटे आनंद के लम्हों में, छोटे छोटे खुशी के कारणों से। ये बिल्कुल ठीक है कि अंतरंग क्षणों में खुशी मिलती है, लेकिन ये भी बात ठीक है कि अंतरंग क्षणों में जो आपका वीर्य अमृत विखंडित हो जाता है, पात हो जाता है, उसकी कमी आपको प्रभावित भी करेगी। डॉक्टर ने कोई प्रबुद्ध नहीं होना है, और डॉक्टर ने अपना जो करना था कर लिया। डॉक्टर आखिर तक यही काम करता रहेगा। शरीर का विषय है डॉक्टर, या मनस का विषय, साइकोलॉजी का है या फिजियोलॉजी का है, वह शरीर और मनस पर केंद्रित रहेगा, उससे पार नहीं जाएगा। लेकिन तुम कहां वैज्ञानिकों को मनीषियों से मिलाने में लग गए, कहां जुट गए। ये बिल्कुल ठीक है कि खून को दान करने से किसी का जीवन बच जाता है, और ये भी ठीक है कि खून की कमी कुछ ही देर में पूरी हो जाती है खुराक खाने से। ये भी ठीक है कि अंतरंग क्षणों में थोड़ा सा वीर आप खो देते हो उस छोटे से खुशी के लिए। और ये भी ठीक है कि आप थोड़ी सी खुराक खाते हो तो आपका यंत्र अगर ठीक काम करता है तो फिर से पैदा हो जाता है। बात ये नहीं है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बात ये है कि बच्चे अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं रहे। वीर्य का काम है रिप्रोडक्शन, ब्लड का काम है जीवन बचाना, और वीर्य का काम है जीवन पैदा करना। ब्लड तो दीजिए, लेकिन मनुष्यों ने इस बात से सदा ही मना किया। वैज्ञानिक आज कहते हैं कि यह बकवास है, ब्रह्मचर्य वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक कहते होंगे, क्योंकि जिन्होंने ब्रह्मचर्य का स्वाद चखा,
जिन्होंने उस ओज की बरसात की आनंद की छलकाहट चखी नहीं, वो ऐसा ही तो बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं। वो ठीक बोलता है, ईमानदार है, क्योंकि वो उस मरहले पे कभी पहुंचे नहीं जहां आनंद की बरसात होती है। वो जो बोलते हैं एकदम सटीक बोलते हैं, अन्यथा वो आपको बिगाड़ते हैं। उनके अनुभव में भी ये कभी नहीं आया कि वीर ओज बनकर बरसेगा, और जब उनके ही अनुभव में ये बात नहीं आई कि वीर ओज बनकर बरसेगा, तो फिर आपको क्यों कहेंगे वो, ये तो कोई बेईमानी होगी। जब वो जानते हैं अपने ढंग से कि वीर महज आनंद लेने की एक वस्तु है, रज महज एक आनंद लेने की वस्तु है, और वो यही जानते हैं, तो ईमानदार तो वही व्यक्ति होगा ना जो जानता है उसी का प्रचार करे, अन्यथा बेईमान होगा। मैं सदा से कहता हूं, अगर तुमने अनुभव नहीं किया है तो उसका प्रचार मत करो। और सभी संत जन ये बात कहते हैं, तो मैं कहते कागज की लेखी, और मैं कहता आंखों देखी। कबीर भी यही बात कहते हैं कि कागज की लेखी बात मत करो, अगर आंखों देखी है तो कुछ बोलो। तो जब बेचारे साइंटिस्टों ने, डॉक्टर्स ने इस ओज की बरसन का आनंद लिया नहीं, आपसे कैसे कहते हैं? और अगर नहीं कहते हैं तो कम से कम ईमानदार है। एक साहस तो है उनके भीतर, एक गुण, बड़ा सुंदर गुण है कि जैसा उन्होंने जाना वैसा उन्होंने कह दिया। लेकिन मनीषी भी तो बोलते हैं, डॉक्टर ने तो बोल दिया, साइंटिस्ट ने तो बोल दिया, लेकिन मनीषी भी तो हजारों हजारों लाखों लाखों सालों से बोल रहे हैं। उन्होंने भी तो कुछ खोजा होगा, और उन्होंने उस वक्त खोजा जबकि आपाधापी नहीं थी, भाग दौड़ नहीं थी, शांत जीवन था, ठहरा हुआ जीवन था, तृप्ति का भाव था, संतोष का भाव था। छोटी सी घास फूस की कुटिया डाली और वहां सजा लिया अपना गुरुकुल, और ज्ञान बांटने में लग गए। ज्ञान बांटने के लिए होता है, बेचने के लिए नहीं होता। मैंने बहुत बार कहा, आज ज्ञान बिक रहा है, और यही भारत का दुर्भाग्य है। मनीषियों ने कभी ज्ञान को बेचा नहीं, मनीषियों ने ज्ञान का दान किया। वो कहते हैं कि विद्या, ये ज्ञान 100 हाथों से इकट्ठा कर और 1000 हाथों से बांट दे। मनीषी कहते हैं, ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। इस तरह भी जीवन है और उस तरह भी जीवन है। इस तरह कैसे जीवन है? क्योंकि ये जीवन की उत्पत्ति करता है। वीर से हम सभी वीर और रज के मिलान से पैदा हुए हैं, ऊपर से नहीं गिरे। ये जो बकवास वेद व्यास कर गए, या वेद व्यास के नाम से ठप्पा लगा के कोई और मूर्ख कर गया, और आज जिसे भागवत सप्ताह के कथावाचक बोल रहे हैं, फैला रहे हैं, ये गंदगी फैला रहे हैं। कोई मुख से पैदा हो रहा है, मुख बच्चे जन्म देने की कोई जगह थोड़ा है। कोई बाजुओं से पैदा हो रहा है, अब बाजू बच्चों को जन्म देने की कोई स्थान थोड़ी है। कोई जांघों से पैदा हो रहा है, अब जांघें
बच्चों को पैदा करने का कोई स्थान थोड़े, और कोई पाँव से पैदा हो रहा है, और पाँव से पैदा होता किसी ने कोई बच्चा देखा है कभी? बच्चे तो जहां से पैदा होते हैं वहीं से ही पैदा होते हैं। ये कथावाचक भी जो बच्चे पैदा करेंगे, जहां से बच्चे पैदा होते हैं वहीं से करेंगे। तुम देख लो, इनसे बोलो तुम करके देखो, जांग से बच्चा पैदा करके देखो, मुख से बच्चा पैदा करके देखो, पैरों से बच्चा पैदा करके देखो। इन लोगों की छतरोल होनी चाहिए, इन लोगों की छतरोल होनी चाहिए, मतलब हाथ में जूता होना चाहिए। जब तुम लोगों की खोपड़ी में ये गंध भरते हो तब तुम्हें इसका पुरस्कार भी मिलना चाहिए। लेकिन हम हैं कि ये बकवास किए जाते हैं और हम मानते जाते हैं। ठीक, सतगुरु देवाय नमः, ये रोग दंड देने के योग्य हैं जिनके तुम पांव पड़ते हो। भला ये कोई ज्ञान है? संत अपनी जगह ठीक कहते हैं। अगर ब्रह्मचर्य नहीं होता तो महर्षि दयानंद के बारे में क्या कहोगे? बग्घी को पीछे से पकड़ लेते हैं, आगे घोड़ा लगा होता है, हॉर्स, आदमी बैठा होता है कितना बार, घोड़ा खींचता है, पीछे से पकड़ लेते हैं। स्वामी दयानंद, मूल शंकर उनका नाम था बचपन का, और छांटे पे छांटा मालिक घोड़े को मार रहा है, लेकिन 1 इंच भी तांगा खिसक नहीं रहा। तो उठ के देखता है बात क्या हुई, ये पहिया कहाँ फंस गया है। तो देखता है पीछे स्वामी दयानंद अपने हाथ से उसका पहिया पकड़े खड़े, उसकी चरण पकड़ लेता है। धन्य है ब्रह्मचर्य की महिमा। मैं सदा ही कहा करता हूं कि जिस अंग को परमात्मा ने जिस कार्य के लिए बनाया है उससे वही कार्य लिया जाए। हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, बाल ब्रह्मचारी, और फिर उनकी 3 स्त्रियां भी गिना देते हैं, 3 बार शादी की। क्यों शादी की भाई? शादी का मतलब क्या होता है? और फिर ये भी मानने को तैयार नहीं कि मकर ध्वज हनुमान जी के वीर से पैदा हुए और अपनी माता से पैदा हुए। सूर्यपुत्री सुवर्चला, रावण की दोहत्री अनंग कुसुमा और वरुण की पुत्री सत्यावती। 3 पत्नियां थी हनुमान जी की। काहे लेके आए? ब्रह्मचर्य ही रहना है, लेकिन ये पाखंडी लोग बड़ी कहानियां गढ़ने में इनका कोई जवाब नहीं। तो बड़ी कहानियां गढ़ेंगे, मजबूरी वश लाना पड़ा। करना क्या था उनका? क्या करना था पत्नियों का? फिर इनके पास कोई जवाब नहीं था। तुम पत्नी क्यों लेके आते हो? तुम बताओ, अपने बताओ। लेकिन फिर इनके पास कोई जवाब नहीं था। लाखों लाखों सालों से हमारी सभ्यता, हमारा सनातन इस खोज पर बतला रहा है, मनीषी बतला रहा है। यह जल जो छत के ऊपर बिखरा हुआ है, यह वाष्प बन सकता है,
इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। बस इसी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है ओज। जो वाष्प बनता है पानी से सूर्य की उष्णता के कारण, उसे कहते हैं ओज। और यह ओज फिर बरसता है, कहीं नहीं जाता। और वह जो ओज का बरसना है वो आपको आनंद से नहा देता है। और ये कहानियां नहीं है कपोड़पंथी, लेकिन हम ऐसे मूड हैं कि अनुभव तो हुआ नहीं, ना उस आनंद का हुआ, ना वो वाष्प बरसा। हम कहानियां बनाने में दक्ष हैं। हनुमान जी के पसीने से मछली के मुंह में चला गया और मकर ध्वज पैदा हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि क्षेत्र उठा लेना चाहिए, जूतों से इनकी पिटाई होनी चाहिए, लेकिन अब ढूंढे से कहाँ मिलेंगे वेद व्यास। मैं सदा ही कहता हूं कि इस वेद व्यास ने बड़ा लहू दिया है। इस वेद व्यास को मैं बड़े सालों से खंगाल रहा हूं, कहीं दिख जाए। पूछा भी मैंने हनुमान जी से, ये वेद व्यास कहाँ मिलेंगे, तो हंस देते हैं। असल में वेद व्यास ने लिखा कि वेद व्यास के ठप्पे लगाए गए, ये किसी को मालूम नहीं है। ज़्यादा तो यही लगता है कि वेद व्यास इतने मूर्ख तो नहीं थे। यह तो ठप्पे लगाए गए। जो भी व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, उस व्यक्ति का नाम चला चला के दुनिया अपना खुद का स्वार्थ निकालती है। तो वेद व्यास का नाम चल गया क्योंकि गीता महाभारत उन्होंने लिखा। तो फिर तो गपोड़ शंख चालू हो गए, लिख दो पुराण, ऐसे बहका दो दुनिया को, ऐसे मूर्ख बना दो। दो वर्ष पहले मैं वेद व्यास के बारे में ऐसी ही कुछ बातें कह रहा था। एक प्रिय सज्जन का कमेंट आ गया, बाबा जी ऐसे मत बोलो, ये महान पुरुष हैं, इनके बारे में, पितरियों के बारे में इतना मत बोलो, ये तुम्हारा कुछ अनिष्ट कर देंगे। मैंने कहा तुम बैठे बैठे क्यों कांप रहे हो? बोलता मैं हूं, कंप तुम रहे हो। मेरा अनिष्ट ये कर ही नहीं सकते, चाहते हुए भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने जान लिया कि मैं हूं कौन, उसका कोई अनिष्ट क्या करेगा। मेरा अनिष्ट हो ही नहीं सकता। अनिष्टता का कोई झोंका मुझ तक पहुंचने में लाचार, कोई शस्त्र नहीं पहुंचता, कोई आग नहीं पहुंचती, कोई वायु और कहीं पानी का फ्लड मेरे तक नहीं पहुंचता। तो ये बेचारा क्या करेगा? और मैं, ध्यान रखो, मूढ़ताओं के बारे में बोल रहा हूं। और ये पाखंड जिसने भी किया है, ये शब्द मेरे उसके लिए, वो वेद व्यास ने किया है तो वो जिम्मेवार, वो किसी ने ठप्पा लगा के वेद व्यास का उसने किया है तो वो जिम्मेवार। मैंने पाखंड को तोड़ना, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने पहले दिन कह दिया, मेरा तो बिगड़ गया जिस दिन बिगड़ गया। मेरा तो 28 अक्टूबर 1985 को सब कुछ बिगड़ गया, या कह दो कि सब कुछ सुधर गया। मैं उस अनंत के, विराट के दर्शन करने में सक्षम हुआ। फिर मैं की तरह न रहा, मैं सागर की तरह हो गया, मैं की तरह मिट गया, मैं बूंद की तरह मिट गया, मैं समुद्र की तरह हो गया।
इसलिए मैं निर्भीक होकर बोल सकता हूं, मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं। तो डरने वालों के ऊपर कोई बंधन होगा, इसलिए तो डर रहे हैं। इनका कुछ गुम हो सकता है, लेकिन मेरा कुछ गुम नहीं हो सकता, ये पक्का है। और जब से मैंने जाना, मैं तब से बोल रहा हूं। एक छोटी सी बात मजेदार आपको बताता हूं। मैं शादी करके नव विवाहिता दुल्हन को लेके आया घर पे। तो नव विवाहिता दुल्हन का मुख देखने के लिए सब औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर रात्रि जागरण होता है, और सामने ना जाने क्या कुछ दीवार के ऊपर मांड मूंड के ये पंजे पुंजे लगवाते हैं। मैंने इन्हें सब कुछ करने दिया, करो कोई बात। नव विवाहिता दुल्हन इनके पास बैठ गई। मैं बाजार में चला गया, कोई काम धाम था। जब वापस आया, काफी देरी हो गई थी। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? हाँ बोली, बेटा ऐसे आज तो रथ जगा है। किसका रथ जगा है? आज को माता का रथ जगा है। मैंने कहा कौन सी माता का रथ जगा है? कहते सभी माताओं का रथ जगा है। मैंने कहा इसको बंद करो, मेरे जीवन की खुद की बीती बात बतला रहा हूं। मैंने कहा इस ढोंग को बंद करो। अगर मैंने ही ये चलने दे दिया तो फिर जिनके आगे मैं बोलूंगा वो कैसे मानेंगे इस बात को? ये ढोंग बंद करो। मां बोली, बेटा ऐसे नहीं बोला करता, ये माता है, पूजनीय है। मैंने कहा तुम्हारे लिए होगी, मेरे तो पांव दबाएगी रात को, तुम देख लेना। वो तो कपने लग गई मां, और बाकी की स्त्री कुछ तो भाग गई। डर लगता है, ये बात सुन भी तो नहीं सकती, सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। मैंने कहा ये तो मेरे पांव दबाएगी, जिसके लिए आप रात को जाग रहे हो। छोड़ दो, आराम से सो जाओ, सर्दी की रात है, 27 नवंबर, थोड़ी थोड़ी सर्दी चल पड़ी थी, आराम से सो जाओ। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, किसके लिए जागो? क्यों जागो? और जिस जागने की बात शास्त्रों ने, मनुष्यों ने की है, वो जागरण को तुम्हारी खोपड़ी पकड़ नहीं पाई। इसलिए तुम कृपा करो, उस जागरण को तुम समझ नहीं सकोगे, अवेयरनेस को, और ऐसा पागलपन मैं नहीं करने दूंगा। तो तुम आराम से रजाई उठाओ और सो जाओ। मां तो हैरान हुई। मेरी चाची जी भी जिंदा थी। मेरी चाची कहने लगी, बेटा कोई बोझ वगैरह तो नहीं आ गया तुम आप? अकेले में मेरे पास आई, बेटा कोई दिमाग के ऊपर बर्डन मत लेके आना, हम सभी बैठे हैं। ये बहकी बहकी सी बातें कुछ फर्क सा मालूम पड़ता है। मैंने कहा नहीं चाची, कोई फर्क नहीं, मैं सत्य भाषण कर रहा हूं। जिसकी आप रात जगा रहे हो, ये आप रात जगाओगे और वो मेरे पांव पकड़ेगी और मेरे पांव दबाएगी। कहानी है कि बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट मिली तो सभी देवी देवता निराश हो गए कि बुद्ध कुछ दिनों के लिए बोले नहीं। तो देवताओं को बड़ी घबराहट हुई
कि अगर बुद्ध चुप हो गए तो बा मुश्किल कोई हजारों सालों में इस अवस्था को पहुंच पाता है। रोता है सारा जगत, सारा अस्तित्व अपनी बेनूरी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। चले गए बुद्ध के पास, प्रणाम किया। महाराज, इस चुप्पी को तोड़िए। अगर आप इस चुप्पी को न तोड़ पाएंगे तो फिर जनता जल रही है, त्राहि त्राहि चारों तरफ हो रहे, इसको शांत कौन करेगा? इसको शीतल जल से कौन शांत कर पाएगा इस अग्नि को? ये संसार जला रहा है। आपकी अति आवश्यकता है। आप कृपा करके हमारी विनती को स्वीकार करो, अपना मौन भंग करो। और कहानी कहती है कि बुद्ध मान गए। और अपना पहला प्रवचन शुरू कर दिया। ये पाखंडों को छोड़ो, ये पाखंडों के भीतर अपने दिमाग को उलझाओ मत। कौन जगाता है माता के लिए रात्रि? ईसाई लोग जगते हैं रात को। रत जगा करते हैं। एक अकेला हिंदुस्तान ही ऐसा है जहां रात को माता की पूजा होती है, जागरण होते हैं, ऊंची ऊंची चिल्लाते हैं जैसे बहरी हो गई। एक तरफ हो जाओ, या वैज्ञानिकों की बातों को मान लो या मनीषियों की बातों को मान लो। और वैज्ञानिक तो सरेआम कह रहे हैं कोई आत्मा हमने ढूंढी नहीं, कोई हमें दिखी नहीं। दूरबीन हमारे पास है, कोई परमात्मा नहीं दिखा, कोई आत्मा के दर्शन हमें नहीं हुए, कोई ओज वगैरह हमें नहीं दिखा। हमें तो वीर दिखा है, स्पर्म दिखा है, बस वाष्प दिखता भी नहीं। वाष्प उड़ जाता है आसमान की ऊंचाइयों में, लहराता है, झूमता है और फिर बरसता है। तो पूछा है ओज क्या है? यही जल जो छत के ऊपर बिखर गया सूरज की ऊष्मा के कारण, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है लिक्विड इनटू गैस, वाष्प, वेपर्स, वही ट्रांसफॉर्मेशन ओज कहलाती है। और यही ओज का सारा कारनामा है। किस संत ने कहा? सोक्रेटिस के पास कोई गया, महाराज आदमी को संभोग कितनी बार करना चाहिए? अगर रह सके तो नहीं करना चाहिए, अगर नहीं रह सके तो जीवन में एक बार करना चाहिए। और अगर इससे तृप्ति ना हो तो आगे आगे चलते गए, आगे आगे चलते गए। वर्ष में एक बार अंतरंग संबंध बनाने चाहिए। और अगर इससे भी तृप्ति ना हो तो सोक्रेटिस बोले बड़े सहज अंदाज से, फिर बाजार से कफन ले आओ, सिर पे बांध लो और जो चाहे करो, मुझसे क्या पूछते हो?
कफन सिर के ऊपर बांधकर जो चाहे करो। फिर क्या करोगे तुम? 50,000 शिष्यों के साथ लगातार 30 वर्ष तक भ्रमण करते हैं बुद्ध। इतने ही शिष्यों के साथ महावीर भ्रमण करते हैं 20 वर्ष के। ये संत पुरुष जो बोलते हैं उसका नाजायज फायदा उठाते हैं ये लोग, जिन्हें तुम अखोती बाबा कहते हैं। बचपन की गलतियों से आपने जो निर्वीर्य हो गए हो, निर्वीर्य तो कभी कोई होता ही नहीं। खून दान करते जाओ, एक अंतराल में बनता जाएगा। वीर का ब्लैडर खाली हो जाएगा, प्रकृति और बना देगी। और वीर को बचाना ब्रह्मचर्य नहीं है, इस बात के भ्रम को भी तोड़ देना। वीर को बचाना ही हमारा महत्व नहीं है, वीर को ट्रांसफॉर्म करना है ओज के अंदर, और सारी करामात इस ओज की है। हमारे शास्त्रों में लिखा है ओजस्वी बनो, वीरवान बनो कहीं नहीं लिखा है, ओजस्वी बनो। फला व्यक्ति का भाषण बड़ा ओजस्वी था, इस ओज की बात होती है जो चरम रूप है वीर का। और बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कहाँ लिखो, हाथ में पकड़ा भी जा सकता है, जिस पात्र में डालोगे वही शेप हो जाती है, और कहीं वाष्प खो जाता है, कोई आकार नहीं। मुट्ठी में बंद करना चाहो नहीं आएगा। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इन अखोती बाबा और नकली साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने बहुत भ्रम डाल रखे हैं। ब्रह्मचर्य बेकार है कहकर विद सो कॉल्ड प्रूफ्स, जिसकी वजह से आज की यंगस्टर का बहुत बुरा हाल हो गया है। जैसे नशे की लत है, वैसे ही पोर्न मूवीज और मास्टरबेट करने की लत लग चुकी है। और डॉक्टर्स बोलते हैं यह तो जरूरी है। डॉक्टर्स ठीक बोलते हैं, जो उनके अनुभव में आया ही नहीं, साइंटिस्ट कभी वो बोलेगा नहीं। डॉक्टर वैज्ञानिक बुद्धि रखता है, वह गलत नहीं करता। उसके अनुभव में ओज जैसी कोई चीज नहीं आई तो वो बोलेगा कि नहीं आई। उसके अनुभव में आत्मा जैसी कोई चीज नहीं आई तो बोलेगा नहीं आई, हमने चीर फाड़ कर दी। तो वह ईमानदार है, सत्यवादी है। लेकिन सत्यवादी हमारे मनीषी भी, झूठ हमारे मनीषी भी नहीं बोलते, झूठ बाबा नानक भी नहीं बोलते, कबीर भी नहीं बोलते। कबीर भी यही कहते हैं, राम भी यही कहते हैं कि जिस अंग का जिस चीज के लिए इस्तेमाल होता है उसी चीज के लिए करो। प्रजनन अंगों का रिप्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल करो, यही हनुमान भी करते हैं। और तुम कहानियों में डाल देते हो। जो व्यक्ति सिर्फ अपना वंश बढ़ाने के लिए या अपना ब्लूप्रिंट छोड़ने के लिए, डीएनए छोड़ने के, बड़ा शानदार डीएनए, ऐसा रहना भी चाहिए, ऐसा ही डीएनए होना चाहिए। शायद कोई वक्त ऐसा आ जाए। 2138 के बाद जब प्रलय काल शुरू हो जाएगा, उसके बाद
जब आगे का युग शुरुआत होगा, तो शायद कोई वक्त ऐसा आ जाए जिससे फिर वही ढांचा शुरू हो जाए। वैज्ञानिक ठीक बोलता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने आनंद के एक बूंद का स्वाद चखा, क्योंकि वो शरीर और मन तक ही महदूद रहते हैं, और आनंद स्वभाव है हमारे स्वयं का, हमारी आत्मा का। तो आनंद की एक झलक इन्हें मिल गई होती, जिसे हम सतोरी कहते हैं, तो फिर ये भी रहस्यवादी हो जाती है। अब ये खोपड़ी में घुसे बैठे हैं या शरीर में घुसे बैठे हैं, अगर इन्हें एक झलक जिसको भी मिल जाती है, वो वैज्ञानिक हो या गैर वैज्ञानिक हो, वह रहस्यवादी हो जाता है। और मैं आपसे एक बात बताता हूं, शायद आपको पता नहीं। न्यूटन और सर आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टीन, ये संसार को विदा कहते हुए रहस्यवादी हो गए थे। इनके आखिरी शब्दों से पता चलता है। न्यूटन ने भविष्यवाणी की कि 2060 में प्रलय आ जाएगा। ऐसा नहीं है, किन बाबाओं ने ही भविष्यवाणी की। न्यूटन ने, साइंटिस्ट ने, ग्रेट साइंटिस्ट ने, भीष्म पितामह ने भी भविष्यवाणी की कि 2060 में प्रलय आ जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी आखिर में जाते जाते कहा, ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। उपनिषद की इस बात से सहमत हुए, वह सिर्फ अज्ञात नहीं है बल्कि अज्ञेय भी है। इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। वह ऐसा नहीं कि जाना नहीं गया, लेकिन ऐसा है कि जाना भी नहीं जा सकेगा। और बिल्कुल ये रहस्यवादी बात है। अगर साइंटिस्ट हर चीज की खोज भी कर लें, हर चीज की खोज भी कर लें, तो एक बात तो निश्चित है, बना तो ना पाएंगे, इन्वेंट ही करेंगे ना, क्रिएट तो नहीं कर सकते ना। इन्वेंशन ही कर सकते हैं, क्रिएशन तो नहीं कर सकते। बस यही बात कहने का उनका मतलब था एल्बर्ट आइंस्टीन का। ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। कि तुम कितनी ही खोज कर लो, लेकिन सृजन न कर पाओगे। और यही तुम्हारा बोनापन सिद्ध करता है। कहाँ रखा था उसने इतना सामग्री, इतना मटेरियल कहाँ छुपा के रखा था, कहाँ से पैदा हो गया। अलग अलग सिद्धांत अलग अलग बात करते हैं। इस्लाम कहता है कि अल्लाह ने कहा हो जा, और ये प्रकृति हो गई। और सनातन कहता है कि परमात्मा ने संकल्प किया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और वो हो गया। और तुम संकल्प करते हो खोपड़ी से, और परमात्मा ने संकल्प किया अपने अस्तित्व से। बस यही फर्क है तुम्हारे मोटिवेशन स्पीकर में। और जो जान गया उस तल को, उसमें तुम्हारे मोटिवेशन स्पीकर इस खोपड़ी को मोटिवेट करते हैं। और जो अस्तित्व को जान गया, अपने को, स्वयं को जान गया, वह अपने स्वयं से मोटिवेशन करता है। अब मोटिवेशन तो भगवान कृष्ण के शब्दों में भी है, और इतनी जबरदस्त मोटिवेशन किसी और मोटिवेशनल स्पीचेस में आपको मिलेगा नहीं। कोई स्पीकर इतनी मोटिवेशन रखता, कुछ भी बोला चले जाए,
सबसे बड़े से बड़े आज तक के प्रेरणात्मक स्पीचेस करने वालों में कृष्ण भगवान अग्रणी। वह तो वो बात कहते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो कहते कहां से हैं? आपके प्रबुद्ध व्यक्ति जिन्हें आप रोज सुनते हो, और रोज सुनना पड़ेगा आपको। ये आप मत सोच लेना कि एक बार सुनोगे और फिर कल नहीं सुनना पड़ेगा, कल भी सुनना पड़ेगा, परसों भी और नरसों भी, और रोज सुनना पड़ेगा। लेकिन भगवान कृष्ण को तो एक बार सुनना होता है। ये खोपड़ी को तो रोज सुनना पड़ेगा। ये तुम्हारे प्रेरणात्मक स्पीचेस को देने वाले, मोटिवेशन स्पीचेस को देने वाले, इनको रोज सुनना पड़ेगा। बहकोगे, भूल जाओगे, स्वभाव है। बुद्धि भूल जाती है, रात को सोते हो भूल जाती है, नहीं याद रहती। फिर सुनना पड़ेगा, फिर सुनना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण खोपड़ी को नहीं इंस्पायर करता। कृष्ण तुम्हें तुम्हारा तल दिखा देते हैं। कृष्ण ने तुम्हें तुम्हारा तल दिखा दिया। अर्जुन को अपना तल दिखा दिया कि ये देखो तुम हो कौन और किस पचड़े में पड़े। तुम जिनका शोक करते हो वो शोक करने योग्य है नहीं। क्यों? क्योंकि तुम शोक करते हो इसलिए कि वो मरेंगे, वो कटेंगे, वो जलेंगे, वो गलेंगे, वो सूखेंगे। लेकिन ये देखो तुम कौन। और वो शक्तिपात करते हैं वहां। और शक्तिपात करने की अवस्था में अर्जुन जो नजारा देखता है कि मैं ना जलता हूं, ना कटता हूं, ना गलता हूं, ना सूखता हूं, मुझे शस्त्र नहीं काट सकते, यह देखते हैं। वो इंस्पायर नहीं होते, खोपड़ी से इंस्पायर नहीं होते, वो दर्शन से इंस्पायर होते हैं। बस यही फर्क है, मामूली फर्क है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। तुम्हारे प्रेरणात्मक व्याख्यानों को कहने वाले लोग तुम्हारी खोपड़ी को उत्साहित करते हैं, उत्तेजित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं, तुम्हारी खोपड़ी को उत्तेजित करते हैं। और कृष्ण खोपड़ी को उत्तेजित नहीं करते। कृष्ण खोपड़ी को तो परम शांत कर देते हैं। कृष्ण तुम्हें तुम्हारा स्वयं दिखला देते हैं। देखो, जिस चीज की तुम अब तक फिक्र कर रहे थे, तुम प्रश्न कर रहे थे, मैं जवाब दे रहा था, लेकिन तुम ऐसे ठीक आओगे ना। युद्ध क्षेत्र में घोषणा हो गई, शंख बज चुके हैं, वक्त नहीं। तुम प्रश्न करते जाओ, मैं तुम्हें समझाते जाऊं, इतना वक्त नहीं। ये देखो तुम कौन हो, और तुम जो हो वही भीष्म है, वही द्रोण है, वही सारे भ्रातागण हैं। और अपने उस तत्व को देख करके मैं कौन हूं बस समझा आ जाता है अर्जुन को कि मैं कौन हूं। और अगर मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं नहीं कट सकता, मैं नहीं जल सकता, मैं वो शाश्वत तत्व हूं जो अजर है, अमर है, तो फिर ये भी तो वही तत्व हैं। मैं भी तो अपने आप को शरीर ही समझ रहा था, और इनके शरीर को भी शरीर ही समझ रहा था। इनको मैं अस्तित्व की तरह कभी देखा नहीं था, क्योंकि अपने आप को कभी अस्तित्व की तरह नहीं देखा था, इसलिए मैं अज्ञानी था। तो फिर वो दो शब्द कहते हैं, नष्टो मोह। मेरा मोह नष्ट हो गया। समृद्धि लब्धो, लब्धो समृद्धि। याद आया, ओह याद आया, भूल गया था, मैं भूल गया था मैं हूं कौन। समृद्धि लब्धो नष्टो मोह। और जैसे मुझे स्मृति मिली, मुझे याद आया कि मैं कौन हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया। मैं जिनके मरने की शोक में
व्याकुल था, वो मरेंगे नहीं, जलेंगे नहीं, कटेगा नहीं। अब मुझे समझाया प्रभु, आदेश करो, मैं क्या करूं? समृद्धि लब्ध, समृद्धि मिली, मुझे मिल गई जो खो गई थी। नष्ट हुआ मोह, इल्यूजन खत्म हुआ। मैं जट सा हुआ, मैं दुविधा से निकला, संशात्मा से निकला, मैं एक आत्मा हुआ। अब हुक्म करो, मैं क्या करूं? ये है समझने जैसी बात। तो इन वैज्ञानिकों के, इन तथाकथित बाबाओं के, जो आपको सीएम पीएम बनाना चाहते हैं, देखिए दो मार्ग हैं, कोई भी चुन लो, तुम आजाद हो। गुरु तुम्हें बंधन नहीं बांधता कि तुम इस मार्ग पे चलो, नहीं। गुरु कहता है अगर तुम्हें इस मार्ग से कुछ मिला नहीं, बड़े बड़े ओहदे ले लिए, बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, मान सम्मान बहुत इकट्ठा कर लिया, सारा संसार तुम्हारे पांव पड़ता है, तुम्हारे बल और बुद्धि का लोहा मानता है, और अगर तुम्हें इस सब कुछ में शांति और आनंद की एक बूंद की झलक भी नहीं मिली, तो फिर आ जाओ इधर, फिर इधर आ जाओ। अभी एक मुकाम बाकी है। अभी तुम शरीर और मन की क्रियाकलापों में उलझे हुए हो, लेकिन अभी असली मुकाम बाकी है, जहां जाने पर सही शांति और आनंद, उद्गम स्रोत है जो हमारा, उद्गम सतल है जो हमारा, उसके दर्शन होते हैं। फिर वहां आ जाओ। कृष्ण कभी भी इंकार नहीं करते कि तुम सांसारिक धन को इकट्ठा ना करो। जनक कभी नहीं कहते कि तुम सांसारिक धन को इकट्ठा ना करो। जनक कहते हैं सांसारिक धन को इकट्ठा मत करो। ये नहीं मैं कहता हूं सांसारिक धन में तुम उसकी व्यर्थता को जान लो कि इसमें आनंद जैसी कोई चीज है नहीं। जो मैं समझता था वो है नहीं उसमें। तो अगर तुमने ये समझ लिया है कि वो इसमें है नहीं, तो फिर तुम इधर आ जाओ। कच्चे फल टूट के मत आना, पक कर आना। कृष्ण नहीं कहते, जनक नहीं कहते कि तुम ये भोगों की व्यवस्था को छोड़ दो, नहीं। और ध्यान रखना, बुद्ध ने भी भोगों की व्यवस्था को छोड़ा नहीं, पूरा भोग लिया। इस उम्र में 29 वर्ष की उम्र तक पूरा भोग लिया और पक गए और कुछ पाया नहीं। फिर रात्रि को गृह त्याग कर दिया। उस अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए इस खंडित स्वाद को छोड़ दो, इस खंडित सुख को जो खंड खंड में आता है। थोड़ा सा स्वाद से मिल गया, थोड़ा सा स्पर्श से मिल गया, थोड़ा सा नयनों के अद्भुत दृश्य देखने से मिल गया, थोड़े सुंदर संगीत कर्ण से सुनने से मिल गया, अलग अलग इंद्रियों से लिए गए स्वाद बुद्ध के लिए बेकार हो गए। फिर सद्धता है ब्रह्मचर्य। इतना आसान नहीं। और अगर जो लोग कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, तो वो ठीक कहते हैं, क्योंकि इतना त्याग उन्होंने किया नहीं। वो तो बेचारे शुरू से ही पढ़ाई में मगन है, इकट्ठा करने में मगन है, सूचनाओं को एकत्रित कर रहे हैं कि क्या है ये ढांचा। तो इसलिए तो तुम्हारा इलाज कर पाते हैं। उनसे ये उम्मीद भी मत रखना कि वो मनस और शरीर के पार की कोई बात आपको बताएंगे या साझा करेंगे, उन्हें पता ही नहीं। तो वह उपेक्षणीय है,
उनकी उपेक्षा हो सकती है, क्योंकि जानते नहीं, सत्य बोलते हैं। और ये बाबा लोग भी जानते नहीं, लेकिन असत्य बोलते हैं। वे यही दुविधा खड़ी होती है। ये कहते हैं सब जानते हैं, फिर भी कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग तुम्हें डराते हैं कि कच्चे फल को तुमने तोड़ दिया, कच्चे वीर को तुमने नाश कर दिया, तुम्हें डराते हैं। लेकिन दोनों ही प्रकार के लोग तुम्हें लूटने में व्यस्त हैं। कोई अपनी दवाई बेचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दवाई तो मैं तुम्हें बतला देता हूं, दवाई तो सभी शास्त्रों में भरी पड़ी, जिससे कि तुम शक्ति संपन्न हो सकते हो। थोड़ी थोड़ी दवाई का सेवन करो। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे इनकी उलझनों में उलझ गए और गलत लत में पड़ गए हैं। ये भी एक लत है। जिस काम को आप बार बार करते हो, बार बार करते हो, अब आप सिगरेट पीते हो, सिगरेट का धुआं भीतर जाता है, ये क्या है? बकवास। सिगरेट का धुआं बाहर भीतर, बाहर भीतर, क्या है? कुछ नहीं, लत है सर। आप खाली बैठ नहीं सकते, और जब तक आप खाली लम्हों में नहीं होगे, तब तक आपको वो शांति की झलक नहीं मिलेगी। खाली होना जरूरी है। क्यों? अभी वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है, बहुत साल हो गए, कि फुर्सत के लम्हों में, जो मैं अक्सर ही आपको कहता हूं कि फुर्सत के लम्हे पैदा करो, मत उलझो इस संसार में इतना ज़्यादा। बहुत से लोग मैंने देखते हैं जो कहते हैं बाबा हमारे पास तो वक्त नहीं है, संसार के काम धाम बहुत होते हैं, व्यस्त बहुत हैं। और फिर जब मैं देखता था तो वो ताश खेल रहे थे। मैंने कहा अब वक्त कैसे मिल गया? ये हमारा शौक भी तो पूरा करना है। बहाने बहुत हैं इनके पास, शौक भी पूरा करना है, आनंद भी लेना है, वक्त नहीं भी है और वक्त है भी। वैज्ञानिकों ने खोज की है कि तुम्हारे फुर्सत के लम्हों में तुम्हारा लेफ्ट ब्रेन काम करने लगता है, जागृत हो जाता है। और यह वह हिस्सा है ब्रेन का जो स्वभावतः सक्रिय नहीं होता, लेकिन सक्रिय होता है फुर्सत के लम्हों में। इसलिए मैं कब से बोल रहा हूं आपको कि फुर्सत के लम्हे पैदा करो। जिन्होंने पाया फुर्सत के लम्हों में पाया। अगर बुद्ध ने घर छोड़ा तो उसे पता था कि मेरे फुर्सत के लम्हे खत्म हो जाएंगे, चाहे राज भी करूंगा, लेकिन फिर भी सबको न्याय देना पड़ेगा, सबकी सूद लेनी पड़ेगी। अकाल पड़ गया तो, पानी की कमी हो गई तो, ज़्यादा पानी आ गया तो मुश्किल खड़ी होगी। आखिर मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी। फुर्सत के लम्हों में हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करना शुरू कर देता है, और लेफ्ट ब्रेन का काम करना बड़ा क्रांतिकारी है। और यह इतनी खोजी व्यवस्था पैदा करेगा आपके लिए, जितनी खोजें हुई हैं लेफ्ट ब्रेन के जागृत होने से खोजें हुई हैं। यही है वो ब्रेन जो आपको रोजमर्रा के कामों में नहीं, खोजों में इमदाद करता है। आइंस्टीन जैसे लोग, न्यूटन जैसे लोग का लेफ्ट ब्रेन काम करना शुरू कर देता है, क्रियान्वित तो हो जाता है। अक्सर तो ये सुप्त अवस्था में ही रहता है। और वैज्ञानिकों ने खोज की कि किन लम्हों में ये काम करता है। ध्यान के लम्हों में तुम कुछ नहीं करते, ध्यान के लम्हों में तुम कुछ नहीं करते, कुछ न करना ही ध्यान है। मैं कब से आपको समझा रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि क्रिया योग करो। क्रिया योग तुम्हें ध्यान में पटकने के
लिए मजबूर करेगा, तुम योग निद्रा में चले जाओगे। तुम कुछ नहीं करोगे, उस वक्त पूर्ण न कुछ करने में आ जाओगे। जो व्यक्ति क्रिया योग करता है उसके बाद योग निद्रा में चला जाता है, वह साइंटिस्ट भी हो सकता है, वह रिसर्च भी कर सकता है। और सबसे बड़ी रिसर्च जो है वो है अपने आप को रिसर्च करना, अपने आप को रिसर्च करना। बस तुम भूल गए हो अपने आप को कि हम कौन हैं, इसको दोबारा से सर्च करना है। यही अर्जुन कहते हैं, स्मृतिर्लब्धो नष्टो। ये जो बात तुमने ब्रह्मचर्य की कही, ये शरीर के साथ संबंधित नहीं, ये केंद्रित है आत्मा के साथ। जब तुम्हें उस आत्मा के आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा तो तुच्छ आनंदों में तुम उलझोगे क्यों? तुम छोड़ दो, संसार की परिकल्पनाओं में उलझना छोड़ दो, उनका ख्याल ही मत करो। तुम ध्यान की तरफ जाना शुरू हो जाओ। खाली लम्हे पैदा करने की चेष्टा करो और खाली वक्त में अपने अंतस में उतरना शुरू करो। और जैसे जैसे तुम अपने करीब पहुंचोगे, आनंद की उस अवस्था से सराबोर कौन मूर्ख होगा जो इतनी शक्ति गंवा के क्षणिक आनंद को पाने की चेष्टा में संलग्न होगा? कोई नहीं होगा। बस तुम्हारी कमी ये है कि तुम्हें दिखाई पड़ते हैं कंकड़ पत्थर और तुम्हें हीरे जवाहरात दिखाई नहीं पड़ते, और तुम्हारी भी कोई गलती नहीं। तो इसका दूसरा रूप है कि तुम कर भी नहीं सकते और कुछ, तुम बिगड़ोगे ही, क्योंकि जब तुम्हें हीरे जवाहरात दिखाई नहीं पड़ते तो तुम चुनोगे कंकड़ पत्थरों को। तो मैं तुम्हें ये कहता हूं कि कंकड़ पत्थरों को छोड़ो मत, हीरों की खोज करो। जिस घड़ी तुम्हें अपने अंतस का आनंद आना शुरू हो जाएगा, ये मुट्ठी खुल जाएगी और कंकड़ पत्थर हाथ से कब छूट गए तुम्हें पता भी नहीं चला, और कब तुमने हीरे पकड़ लिए अपनी मुट्ठी में ये भी तुम्हें पता न चलेगा। बस यही अवस्था लेके आनी है। ये कोई डिस्कशन का मैटर नहीं है, यह स्वभाव में जाने का मैटर है। यह उस तल को छूने का मसला है। यह कोई ऐसा मसला नहीं है कि उसको छोड़ना है, लंगोट बांध के रखना है, कोई जरूरत नहीं। लंगोट वगैरह की कोई जरूरत नहीं, ये व्यर्थ की बात है। जो व्यक्ति गृहस्थ में रहकर जिस काम के लिए वीर उत्पत्ति कुदरत करती है बच्चे पैदा करने में, उससे बच्चे पैदा करने का काम, उसके अलावे उससे कोई काम ना लो। कृष्ण लाख बच्चे पैदा करते हैं, तुम्हारे में इतनी गुंजाइश नहीं, तुम एक दो बच्चों का भरण पोषण कर सकते हो। कृष्ण राजा हैं, 1.25 लाख बच्चे जन्म देते हैं, 10 बच्चे हैं सबके, 16,100 रानियां, 108, 10 बच्चे सबके। तो करीब 1,60,000 से ज्यादा बनते हैं, इतने बच्चे पैदा करते हैं। राजा पोषण कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, और इतनी शक्ति उनके पास आती कैसे है? मैंने आपको पहले बताया, माखन और मिश्री, इनका संयोग अद्भुत शक्ति देता है आपको। बच्चे को 4-5 साल की अवस्था से माखन मिश्री का सेवन कराना शुरू कर दो, बच्चे अद्भुत शक्ति से और विलक्षण प्रतिभा से युक्त बच्चे पैदा होंगे। उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होगा।
यही खुराक थी माखन मिश्री की भगवान कृष्ण। वीर को बचाना नहीं, वीर को ट्रांसफॉर्म करना है, पानी को वाष्प में कन्वर्ट करना है, और ये वाष्प ही ओज कहलाता है, और यह ओज ही बरसता है जब, तब आनंद की प्राप्ति होती है आपको। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। मैंने जो बोला मुश्किल विषय था, बहुत मुश्किल विषय था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वीर्य को ओज में परिवर्तित कर दो ध्यान के द्वारा, अपने अंतस में उतर के। यही है वो गर्मी सूर्य की, जो कि आपके वीर्य को ओज में परिवर्तित करेगी। ध्यान की ये गर्मी, ध्यान में उसका सूर्य सत्य का उगेगा, और आपका वीर्य ओज में कन्वर्ट हो जाएगा। धन्यवाद।